भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता से सुनने का फिर बताने जा रहा हूँ। जैसे इत्र के फोए से गंध ग्रहण करके हवा आगे ले जाती है, इसी प्रकार ये आत्मा सूक्ष्म शरीर के अंदर इस संसार की ममता मोह आसक्ति को साथ लेकर अगली योनि में चली जाती है। यानी मन बुद्धि का चित्त का शुद्धिकरण नहीं हो पाता, वो इन 5 ज्ञानेंद्रियों का 5 विषयों का गुलाम सदा बना रहता है। इस प्रकार शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा वास्तव में स्वरूप से निर्लिप्त रहता है। आप किसी शरीर में चले जाइए, लेकिन आत्मा निर्लिप्त है, आत्मा लिप्त नहीं है। मन लिप्त है, बुद्धि लिप्त है, अज्ञान लिप्त है। हमारा मन बिगड़ा हुआ है, हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है, आत्मा नहीं बिगड़ी हुई। आत्मा को तो मैंने बताया ना कई बार आपसे, आत्मा किसी से ममता नहीं करती। आत्मा का इस शरीर से क्या लेना देना। आत्मा तो सदा परमात्मा की गोदी में रहती है और सदा आनंद में रहती है। इस रहस्य को निर्लिप्त रहती है। इस रहस्य को अज्ञानी मनुष्य नहीं जानते। ध्यान दीजिएगा, इस रहस्य को अज्ञानी मनुष्य नहीं जानते, अपितु ज्ञान रूपी नेत्रों वाले। अब हमारे कहते ना, घूंघट के पट खोल री तोए पीऊ मिले। अब हमारे ज्ञान के नेत्र तो खुलते नहीं, हमारा आज्ञा चक्र तो जागता नहीं। हम भगवत प्राप्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने को शरीर मानने से, अपने मन के, अपनी बुद्धि के इस अज्ञानता को मिटाना नहीं चाहते, इनसे वैराग्य नहीं करना चाहते। इसलिए ज्ञान रूपी नेत्रों वाले विवेकी पुरुष ही जानते हैं। भाई जी, अपने मोबाइल की आवाज़ बंद करो। अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रोज विवेक की चर्चा आपके साथ होती है। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले, हमारे पास ज्ञान रूपी नेत्र हैं क्या? विवेकी पुरुष जानते हैं कि मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं है, संसार से कोई संबंध नहीं है। शरीर में रहते हुए भी ऐसा मानते हैं। आप सोच के देखिएगा, एक दिन बाई जी को भी भ्रम हुआ था इस बात के लिए। किस बात के लिए? जब मैं बता रहा था भगवान श्री कृष्ण के सामने गोपियां निर्वस्त्र यानी वस्त्र रहित हो गईं। आप और हम लोग मन के भी वस्त्र नहीं उतारना चाहते हैं। ये मन में कौन से वस्त्र हैं? ममता मोह आसक्ति का, अज्ञान का वस्त्र है। ये मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सारे अज्ञान हैं। हम मन को भी नंगा नहीं करना चाहते मन में, क्योंकि जानते हैं
मेरे मन की कोई क्या जाने। अरे भगवान तुम्हारे मन को ही तो देखता है, शरीर में ज्ञान होता नहीं। कोई स्त्री का शरीर ये नहीं जानता कि मैं स्त्री हूँ, कोई पुरुष का शरीर ये नहीं जानता मैं पुरुष हूँ, कोई शरीर ये नहीं जानता मैं ब्राह्मण हूँ, कोई शरीर, ध्यान से सुनो, ममता नहीं करता। लेकिन ये मन हमारा हरामी है, इसीलिए कहा गया वेदों में, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। अब आप लोगों से बहुत निवेदन करूंगा, हो सकता है आज ही ये पुरुषोत्तम मास की चर्चा समाप्त हो जाए। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले विवेकी पुरुष ही जानते हैं, लगन पूर्वक साधन करने वाले, लगन पूर्वक साधन करने वाले ज्ञान योगी इन परमात्मा तत्व का अपने आप में अनुभव कर लेते हैं। लगन लगने के बाद में उसके लिए त्यागना पड़ता है, ममता मोह आसक्ति सबसे पहले त्यागनी पड़ती है। अब आप सोचिएगा, अगर आप भगवत प्राप्ति की तरफ 5 मिनट एकाग्र होकर बैठोगे, तुरंत मन में कभी बेटा, कभी बेटी, कभी पति, कभी पत्नी, कभी परिवार, कभी शरीर, कभी रोग, ये कुसंग आता रहेगा। इसलिए मैंने कहा, लगन पूर्वक साधन करने वाले ज्ञान योगी इस परमात्मा तत्व का अपने आप में अनुभव कर लेते हैं। परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, ध्यान लिख लो, शरीर को बहुत गंगा में गोते लगाए, प्रयागराज में गोते लगाए, अंतःकरण मलिन, ममता मोह सहित, अज्ञान सहित जिसको शुद्ध नहीं किया, अर्थात जिनके अंतःकरण में सांसारिक भोग संग्रह का महत्व बना हुआ है, ऐसे अविवेकी, इन्हें विवेकी नहीं कहते, अविवेकी मनुष्य साधन करने पर भी इस तत्व को अनुभव नहीं करते। जिसकी ममता मोह रहेगी, आसक्ति रहेगी संसार में, वो किसी गुरु का चेला बन जाए, वो परम तत्व को अनुभव नहीं कर पाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सूर्य में आया हुआ जो तेज, आपने देखा सूर्य में जो तेज है संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। जो तेज चंद्रमा में है, तो जो तेज अग्नि में है, उस तेज को तुम भगवान कहते हैं मेरा जानो। ये तेज किसका है? भगवान का तेज है। तात्पर्य, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में मैं ही तेज रूप हूँ, संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता हूँ। और ध्यान दीजिएगा कितनी विचित्र चीज़ है, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से संपूर्ण प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रस में सोम हूँ, यानी चंद्रमा हूँ। ये जो रस वाले फल आप देखते हो, जिनमें आप बहुत मोहित होते हो, उसमें कौन है? वो परमात्मा का रस है। हमें परमात्मा का रस नहीं, हमें आम का रस आता है, हमें संतरे का रस आता है, अनार का रस आता है। अब परमात्मा कहते हैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से संपूर्ण प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रस में सोम चंद्र होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। प्राणियों के शरीर में रहने वाला, ध्यान दीजिएगा भगवान क्या कहते हैं, प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं ही प्राण अपान से युक्त जठाग्नि होकर उनके खाए हुए 4 प्रकार के चबाए हुए निगले गए
चूसे गए और चाटे गए अन्न को पचाता हूँ। आज समझ लीजिएगा कौन बैठा है आपके अंदर जेठाग्नि बन के, आपके पेट में कौन विराजमान है। मम्मी अंदर जाती है कि पापा अंदर जाते हैं, या कोई पति अंदर जाता है कि पत्नी जाती है? परम पति बैठा हुआ है। अब भगवान कहते हैं आपके चबाए हुए, आपके निगले हुए, आपके चूसे गए और चाटे गए अन्न को मैं पचाता हूँ। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विशेष रूप से निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय, भ्रम आदि दोषों का नाश होता है। ये संशय का, ये भ्रम का, ये सारे बुराई मेरे से ही मिटेंगी संपूर्ण वेदों के द्वारा। ध्यान दो, भगवान क्या कहते हैं? संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। सारे वेदों का सार मुझ में है। वेदों के यथार्थ तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को यथार्थ रूप से जानने वाला मैं ही हूँ। तो भगवान बहुत विचित्र बात बताने जा रहे हैं। 5 मिनट एकाग्र होकर सुनिएगा। अंतिम छोर में ले जा रहा हूँ पुरुषोत्तम मास को। पूरे मास का फल आपको एक ही दिन में भगवान की कृपा से मिल सकता है। और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो वो भी निकाल के रखना भैया। क्या इस संसार में, भगवान क्या कहते हैं? इस संसार में नाशवान जड़, इसे कहते हैं क्षर, और अक्षर अविनाशी चेतन, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। नाशवान जड़ और अक्षर अविनाशी चेतन, ये दोनों प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर, एक एक शब्द ध्यान दो। आज आपका ये भी भ्रम मिट जाएगा कि आपका शरीर मम्मी से बना कि पापा से बना। ये अज्ञानता भी जीवन भर के लिए हम मिटा लेते हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर जो कहा जाता है, इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं जो परमात्मा नाम से कहा जाता है। वो अविनाशी परमात्मा ही तीनों लोकों में प्रवेश करके संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करते हैं। कौन पाल रहा है हमारे को? कभी सोचा नहीं? माँ की गर्भ से जन्म लेते ही माँ के स्तनों में दूध कहाँ से उतर आया? भगवान दूध बन गए। और बालक को किसने सिखा दिया? बेटा दूध ऐसे पीते हैं। बच्चा तो मम्मी की आवाज़ पहचानता नहीं था, उसमें तो मोह था नहीं, उसमें पीने वाला भी भगवान ही था। वो उत्तम पुरुष परमात्मा भगवान कहते हैं साकार रूप से प्रकट श्री कृष्ण मैं ही हूँ। कारण कि मैं अक्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूँ, इसलिए पुराण, स्मृति, शास्त्र, वेद सब में पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। और ये मास भगवान ने अपने नाम दे करके पुरुषोत्तम मास कहा। तो भगवान कहते हैं हे जीव, हे मनुष्य, इस प्रकार जो जीव, जो व्यक्ति, जो स्त्री, मोह रहित, जो भक्त मुझे पुरुषोत्तम जानकर मेरे सन्मुख हो जाता है। सन्मुख होए जीव जब सन्मुख होगा तो क्या कहा गया? पुरुषोत्तम जानकर मेरे सन्मुख हो जाता है, उसके लिए जानने योग्य कोई तत्व बाकी नहीं रहता। उसे किसी वेदों की, उसे किसी पुराणों की जानने की आवश्यकता नहीं। फिर वो सब प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, सब प्रकार से प्रत्येक वृत्ति, विचार और क्रिया से मेरा भजन करता है। उसके मन में उसके विचार सिर्फ मेरे लिए उठते हैं। उसका संबंध केवल मेरे साथ होता है, क्योंकि इसकी दृष्टि में
एक मेरे सिवाय, भगवान की भी राज की बात समझो, भगवान कहते हैं उसकी दृष्टि में एक मेरे सिवाय दूसरा कोई होता ही नहीं है। वासुदेव सर्वम, गीता में भी भगवान कहते हैं। अब आखिरी 4 लाइनें ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद एक छोटी सी लीला सुनाऊंगा, फिर जिसने भजन सुनाना वो भजन सुनाना। गुड्डी जी सुनाना की कह रही हैं, उनसे सुन लेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। अब आखिरी बात बता रहा हूँ पुरुषोत्तम मास की। हे निष्पाप, एक एक शब्द ध्यान दो। हे निष्पाप, दोष दृष्टि से रहित जीवात्मा, इस प्रकार मैं तुमसे जो अत्यंत गोपनीय शास्त्र कह रहा हूँ, इसे जो जान लेता है उसके लिए कुछ भी जानना, करना और पाना बाकी नहीं रहता, उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। वो सीधा परम पद पाकर भगवान के लोक में, अपने प्रीतम के लोक पे चला जाता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर आप और हम लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं तो अपनी अज्ञानता बिना मिटाए कुछ नहीं होने वाला। एक सीख ले लीजिए छोटी सी कहानी से। राजा की सीख है। मिथिला में एक बड़े ही धर्मात्मा और ज्ञानी राजा थे। राजमहल में भारी ठाट बाट होते हुए भी उसमें लिप्त नहीं थे। ध्यान से सुनो, ठाट बाट खूब थे लेकिन लिप्त नहीं थे। जैसे आप और हम लोग काया में लिप्त, माया में लिप्त, परिवार में लिप्त, ममता में लिप्त, मोह में लिप्त, आसक्ति में लिप्त हैं, लिप्त नहीं थे। उनके पास एक बार एक साधु उनसे मिलने आया। राजा ने साधु का हृदय से सम्मान किया और दरबार में आने का कारण पूछा। साधु ने कहा, राजन, सुना है इतने बड़े महल में, इतने ठाट बाट के बीच रहते हुए भी आप इनसे अलग रहते हैं। मैंने वर्षों हिमालय में तपस्या की, अनेक तीर्थों की यात्रा की, फिर भी ऐसा ना बन सका, ऐसा ना बन सका। आपने राजमहल में रहकर, क्या कह रहे हैं भगवान, आपने राजमहल में रहकर ये बात कैसे साध ली? आप हेड ऑफ द फैमिली होकर के भी इनसे रहित कैसे हो गए? राजकुमार जी, मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो भाई। राजा ने उत्तर दिया, महात्मा जी, आप असमय में आए हैं, असमय। ये मेरा काम का समय है। आपके सवाल का जवाब मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। तब तक आप इस दिए को लेकर मेरे महल को पूरा चक्कर लगा के देख आइए। एक बात का ध्यान रखिएगा, दिया बुझने ना पाए, नहीं तो आप रास्ता भूल जाएंगे। साधु दिया लेकर राजमहल को देखने चल दिया। कई घंटे बाद वो पूरे महल का चक्कर लगाकर लौटा तो राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहिए स्वामी जी, मेरा महल कैसा लगा? साधु बोला, राजन, मैंने आपके महल के हर भाग में गया, सब कुछ देखा, फिर भी वो अनदेखा रह गया। राजा ने पूछा, क्यों? साधु ने कहा, राजन, मेरा सारा ध्यान इस दिए पर लगा रहा, कहीं ये बुझ ना जाए। ये दिया बुझ गया तो मैं भटक जाऊंगा। राजा ने उत्तर दिया, महात्मा जी, इतना बड़ा राज चलाते हुए मेरे साथ भी यही बात है। मेरा सारा ध्यान परमात्मा पर लगा रहता है। सब ध्यान से सुनो।
पुरुषोत्तम मास का सबसे बड़ा गूढ़ मंत्र बता रहा हूँ। मेरा ध्यान परमात्मा पर लगा रहता है। चलते फिरते उठते बैठते एक ही बात सामने रहती है, सब कुछ उसी का है और मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसी के लिए कर रहा हूँ। साधु राजा के चरणों में गिर पड़ा और झुककर आत्मसात कर लिया कि आप राजा होकर के धन्य हैं। आप और हम लोग परिवार में रह के कब धन्य हो सकते हैं? जब इस राजा की तरह परमात्मा को ध्यान में रख के संसार के, शरीर के, परिवार के खूब काम कीजिए, समाज के काम कीजिए, लेकिन जहाँ आप परमात्मा को भूले हमारे से पाप अवश्य होगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये मैंने आज आपके साथ पुरुषोत्तम मास की चर्चा, लोग ये पूरे मास करते हैं, क्या लेते मुझे नहीं पता। अगर आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्मचेतना नहीं हुई, आत्म जागृति नहीं हुई, तो इसके सुनने का भी कोई लाभ नहीं, पूरे पुरुषोत्तम मास भी भटकने का कोई लाभ नहीं, मनुष्य शरीर में आने का भी कोई लाभ नहीं। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। अब मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। कल से वही अपने गीता के उसी प्रसंग पर चर्चा करेंगे। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिए। सुनाइए। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे, मेरे शीश कमल पर पग धर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, इस तन से प्राण जाए तभी, इस तन से प्राण जाए तभी, मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे, मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे।
राधे। मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए, मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए। भक्तों की व्यथा सब हर लो लाडली श्री राधे, भक्तों की व्यथा सब हर लो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी पुण्य आत्माओं का मंगल हो। सबको राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे जी।